जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग बंदी का मुआहदा वो तो हो चुका है। इसकी आगे खित्ते में क्या इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्या मुहरक़ात हैं? और दूसरी जानिब जो महंगाई है, हुकूमत का तो कहना है कि महंगाई पे उन्होंने काबू पा लिया काफ़ी हद तक, लेकिन जो टमाटर की कीमत है वो मुर्गी से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, केपीके की जो काबीना है, अभी तक सीएम ने तो हलफ उठा लिया, काबीना नहीं बन सकी। केपीके में आइंदा क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। एक एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़िया बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िया साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बंदी का मुआहदा तो हो चुका है। इसके क्या मुहरक़ात हैं और आगे क्या होने जा रहा है? अच्छा, ऐसे कि पहले ये 48 घंटे के लिए आर्जी जंग बंदी हुई थी, अब ये मुस्तकिल जंग बंदी में कन्वर्ट हो चुकी है और इसमें जो गारंटर हैं वो कतर है और कुवैत है। अच्छा, दोनों जो मुल्क हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, आपको पता है, तुर्किया भी उसमें शामिल है। दोनों बड़े मजबूत मुल्क हैं, वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। पाकिस्तान ने ये जो 3 से 4 दिन गुजरे जिसमें 200 से जायद उनके जो है खवारिज हलाक हुए और बहुत सारे वहां जो अफगान फौजी हैं वो भी हलाक, उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? एक बात याद रखें कि हमें दहशतगर्दी का सामना है और फितनतुल खवारिज का सामना है। वो वहां पर तालिबान टीटीपी की शक्ल में मौजूद हैं और वो बेस करते हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सरहदों में रहते हैं, आकर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, अटैक करके फिर वापस चले इंडिया जाते इन्हें हैं। प्रमोट करता है जो इंडिया से पैसा आता है और अफगान हुकूमत का कहना यह है, वो बार बार हमें कहती थी आप उनका खुद हल तलाश करो। हमें पहली दफा नहीं है, हम उनको बार बार कह चुके कि इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश करें, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान हो रहा है। हमारे मतलब कीमती जवान, जो मैं कहता हूं अफसर, हमारे है सर, एसेट से हमारे मुल्क का सासा है। वो शहीद हो रहे हैं। तो उनको बार बार कहा, लेकिन उनका कहना यह था जी कि आपके अपने मसाइल हैं, उसको हल करें। उसका रिजल्ट फिर ये निकला कि हमने उनका पीछा किया और जाकर उनको अफगानिस्तान में मारा। अब जिस पर ये सारा हाइप क्रिएट हो गई और जंग की सी सूरत हाल पैदा हो गई। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे पाकिस्तान की तरह मैले ही आंख से देखेगा तो उसका पीछा भी किया जाएगा, उनको मारा भी जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा इस हवाले से कि यही फार्मूला फिर इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया को कहता है कि यहाँ पाकिस्तान से दहशतगर्द जाते हैं और वहां पर हमला करते हैं। वो तो झूठ बोलता है। इंडिया नहीं, फार्मूला एक ही है ना। जो मुल्क दहशतगर्दी के दहशतगर्दों को देता है, शेल्टर देता है, हम तो उसको, मैं तो फार्मूला तो एक ही है ना कि आपने किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर उस पर हमला करना है। अगर यहां जायज है तो ये एक नैरेटिव हमारे खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने 2-3 बड़े मकासद हासिल कर लिए हैं। एक तो इसी जंग बंदी के दौरान हमने जाकर उनके कल्ब में, दिल में जाकर हमले किए और उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें बड़े बड़े उनके कमांडर थे, उनको हलाक किया। पहली बार जंग बंदी से पहले पहले हमने उनकी कमर जो है वो तोड़ दी है। दूसरा, ये गारंटर दो बैन अल-अक़वामी इस्लामी मुल्क सामने आए। तो अब पहले ये होता था कि अफगान हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी। अब उसे एहसास है कि अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान में फिर आ जाना है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये फाइनल तो हो गई जंगबंदी, लेकिन 1 महीने का फिर भी इसमें टाइम रखा गया और 1 महीने बाद फिर दोबारा दोहा में इजलास होगा। वहां जाकर हम फिर मुज़ाकरात करेंगे, इसका फॉलोअप देखेंगे कि क्या है। हमें कोई शौक नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने कल परसों भी कहा था कि हम ये नहीं लड़ना चाहते अफगानिस्तान के साथ, लेकिन मजबूरी है हमारे मुल्क की तरफ आंख मैली तो इसका जनाब हमने मकासद हासिल किए। और नेक्स्ट ये इशू जो दहशतगर्दी का था, अब ये इंटरनेशनल भी बन गया, उसमें 2 गारंटर भी आ गए। और नंबर 2, इसके अलावा भी हम, इस जंगबंदी का मतलब ये नहीं है कि हम दहशतगर्दों को नहीं मारेंगे, दहशतगर्दों को अब भी हम मारेंगे। हम अफगान फौज के साथ नहीं लड़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएट, वो क्या करते हैं कि वो अफगान फौज के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अब अफगान फौज उनको पनाह नहीं देगी और अपने अंदर वो मिक्स नहीं होने देगी। ये बहुत बड़े बड़े मकासद थे जो हासिल कर लिए गए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव जेस्चर है और मेरे ख्याल से हमारी फौज एकदम तैयार बैठी हुई है इससे नासूरों से लड़ने के लिए। ये बताइएगा कि एक तो हमने ये बात की, जो सबसे मेन मसला है इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई का है। हुकूमत एक जानिब कहती है जी हमने महंगाई कम कर दी, हम कई प्रोग्राम्स में ये कहते रहे हैं। टमाटर की कीमत लाहौर में 1 किलो मुर्गी से ज्यादा हो चुकी है, बड़ी खौफनाक बात है। छापे भी मारे जाते हैं हुकूमती शख्सियात की तरफ से, डीसीज के जरिए, लेकिन प्याज तब भी 130-140 रुपए किलो मिलता है, आलू तब भी अपनी कीमत से एक्सेस से जाना, टमाटर 500 से 600 तक चला गया है। हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? चीखें निकल गई हैं लोगों की। तलाल साहब, किसी ने क्या कहा था कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने,
नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर से। सेब कहां पैदा होता है? पंजाब में तो पैदा नहीं होता ना, वो खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है। पाकिस्तान का हिस्सा है सर। तो ठीक है, पाकिस्तान का, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का खैबर हिस्सा है। पख्तूनख्वा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जहां टमाटर पैदा होता है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वहां से वो 150 से 200 रुपए किलो आपको सेब, बेहतरीन गोल्डन सेब आपको मिल रहा है। और आप जो कितना? टमाटर तैयार करते हैं, 500 रुपए किलो सेब, जो आप टमाटर तैयार 500 करते रुपए हैं, मिलता है यहाँ पे। जी 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 जी, आप इस वक्त, आप शायद गए नहीं मार्केट में, इस वक्त केले को उठाकर देखें, सबसे ज्यादा सस्ता है इस वक्त सेब, बेहतरीन जो क्वालिटी का है ना जी, जो मेरे ख्याल एक्सपोर्ट लेवल, वो भी 300 रुपए किलो है। मेरे साथ आ जाए किसी दिन, ऐसा करते हैं हम शादी। अच्छा, क्या 800 रुपए किलो है? 500 ना 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 सर, मैं आपको उसकी रसीद देने को तैयार हूँ। सर आप मंडी का जिक्र जाए। मैं मंडी का नहीं, मैं परचून की दुकानों का करता हूँ। एक बात और बड़ी मजे की सुन ले, मैं आपको वाकया रिसेंटली सुनाता हूँ, छोटा सा 1 मिनट का। किसी डिपार्टमेंटल बड़े स्टोर पे गया, नाम इसलिए नहीं लेता कि पूरी बात है, उधर 1800 रुपए किलो चाइना के सेब। आप मुझे ये बताएं कि 1800 रुपए किलो चाइना के सेब, मैं तो सुन के दलाल साहब वो तो 250 किलो भी बेच सकते हैं, वो एक अलहदा आपकी मिनोपली है, एक अलहदा सेटअप है। मैं तो सड़कों की बात कर रहा हूं, मैं सड़कों पर बात नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, आप जरा समझे ना दलाल साहब। आप जिनको बुरा भला कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत बहुत बुरे हैं, वो आपको वहां से सेब तैयार करते हैं, 300 रुपए किलो आपको देते हैं। और आप जो टमाटर तैयार कर रहे हैं, आप वहां 500 रुपए किलो, आपके फिर भी एक्सेस में नहीं है। अच्छा, अगली बात सुने, फिर आप गंदम तैयार करते हैं, आप हमारी गंदम हमारी मर्जी, मतलब नारे लगाते हैं, जाग पंजाबी जाग का भी नारा लगाते हैं, लेकिन आप वहां पर गंदम भेजते नहीं है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बात यह है कि पंजाब हुकूमत की नाअहली है, बद इंतजामी है, सिर्फ नारे हैं, टिकटॉक पे सारा कुछ चल रहा है, कोई यहां पर निजाम नहीं है कि कंट्रोल किया जा सके। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि जो वहां से फल आ रहा है, जो 3 गुना ज्यादा कीमत पर होना चाहिए था सब्जियों से, वो तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन पंजाब जो सस्ती सब्जियां उगाता है वो उसके लिए बड़ा मसला है। अच्छा, उसकी 1-2 वजूहत भी है। देखिए, बंदे को रियलिस्टिक भी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सिलाब आया है, लेकिन सिलाब जो है टोटल एरिया का 7% भी नहीं बनता, टोटल एरिया का 7% भी नहीं बनता। तो ये जो फर्क होना चाहिए था मैक्सिमम, वो 7% पे होना चाहिए था, लेकिन ये 300, 400, 500%, 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो साफ जाहिर है इसमें नाअहली है, इस चीजों इसको देखना पड़ेगा। और खासतौर पर गंदम के हवाले से आपने टमाटर की बात तो की, टमाटर तो आम बंदा नहीं लेगा, वो जनाब तो दही ले लेगा, आम टमाटर नहीं लेगा। 240 रुपए किलो। अच्छा चलो, बात तो ये है, लेकिन आप जो गंदम है, गंदम तो टोटल डिपेंड करते हैं। अब आपके पास पंजाब में जी देखिए, जब पंजाब के किसान ने वो गंदम तैयार की, वो टके टोकरी होती रही, सड़कों पर पड़ी रही, जाय होती रही, आपको 1800 रुपए नहीं लेने के लिए तैयार था। अब जब अगली उगाई का वक्त आ गया और आपने 3500 रुपए रेट निकाल दिया। टाइम थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं, कोई नए इशू की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, आपने कहा जी जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, देखिए वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। अब आपके सूबे की बात कर लेते हैं जिसका आपने जिक्र किया, खैबर पख्तून। सीएम ने तो हलफ उठा ली है, अब तक काबीना नहीं बन सकी। क्या हो रहा है उधर सूबे में? वो सूबा है या कोई खिलौना है जिस तरह चलाया जा रहा है? साहब, आपको याद है जब निगरान हुकूमत आई थी ना यहाँ पर, और वजीर आजम बने थे शहबाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो सजा याफ्ता थे, पाकिस्तान की अदालतों से भागे हुए थे, और वो लंदन में बैठे हुए थे। आपको याद है यहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट बाजमात सरकारी तैयारे पर लंदन जाती थी, वहां इजलास होते थे और फिर वापस आते थे। पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो वोट दिए वो इमरान खान को, वो तो जेल में सिर्फ एक, वो भागा तो नहीं है ना, जेल में मौजूद है। अब उसके लिए तो बड़ी आसानी थी, बड़ी आसानी थी। तो ये बताएं, जेल में बैठे शख्स से काबीना का आपने लेना बनाने का, तो वहां जो बैठा हुआ था उसका क्या था? वो अलग बात, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। जेल में गिरफ्तारी देना ये तो आइन कानून के मुताबिक है, वो तो ज्यादा बेहतर है, वो नहीं भागा। तो वहां आपकी एक पूरी की पूरी काबीना के पास जाती थी और वहां जाकर इंस्ट्रक्शन लेके आती थी। मैं एक सवाल करता हूं, हर एमपीए एमएनए के पास ये इख्तियार है, आईनी इख्तियार है कि वो जाकर जेल का मुआयना कर सकता है और किसी कैदी से मिल सकता है। आप वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ चपड़ासियों जैसा सलूक कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि आपकी मोहब्बत भी हो, अमन भी हो, सब कुछ हो। वो 4 मरतबा आता है, जमीन पर बैठ बैठ कर अडियाला जेल के बाहर चला जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्दे वाहिद की बात नहीं है। देखिए फर्दे वाहिद वहां 90 वोट लेके, आपकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद उसने 90 वोट लिए हैं। आपने बड़ी कोशिश की कि वहां उनके एमपीएस को तोड़ दें, आप नहीं तोड़ सके। वहां पूरे खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा सूबा यूनाइट है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते।
तो बात यह है कि जब इस किस्म के खैबर पख्तूनख्वा वालों के साथ आप पंजाब में ये सलूक करेंगे, ये आप बीज बो रहे हैं, और जब बीज बोते हैं तो वो दरख्त फिर बनते हैं, और वो फिर उसका जो जायका होता है, फल होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। जैसा मैं आपको सादी सी आपकी बात का जवाब देता हूँ, फर्द वाहिद के लिए पाकिस्तानी बन, मेरी पूरी 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 बात सुन लीजिएगा। वो कोई नूरा मुसल्ली नहीं है, वो नूरा मुसल्ली नहीं है, वो इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, कोई भी हो, इस वक्त वो साबिक वजीर आजम है, वो इस वक्त पाकिस्तान का हीरो है, इस वक्त आइन और कानून इस वक्त भी सारे जो जितने भी आपने कानून बनाए ना उसके खिलाफ वो सारे अदालतों में जाकर फेंक दिए जाते हैं। आज तक उसे आप सजा नहीं दिलवा सके, जो भी सजा दिलाते हैं आला अदालत में जाकर उसे दीवार के साथ फेंक दिया जाता है। इसका फैसला तो हमारे नाजरीन करेंगे, क्या नाम है कि क्या आप कह रहे हैं और क्या मैं कह रहा हूं। नाजरीन, एक ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉल।